बहराइच में हिंसा जारी। देर रात उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल को तोड़ा, आग लगाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। यूपी के बहराइच में पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद उपद्रवियों ने देर रात जमकर तांडव मचाया। एक गांव में उन्होंने धार्मिक स्थल को तोड़ दिया और आग लगाने की कोशिश भी की। हालांकि इतनी ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई तो वो सभी भाग गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उपद्रवियों ने सोमवार को दुकान, अस्पताल, शोरूम समेत कई घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए हैं। उसके बावजूद उपद्रवियों ने नकवा गांव में देर रात धार्मिक स्थल को तोड़ दिया है और आग लगाने की कोशिश भी की है। हालांकि जब मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, उसने हालात पर काबू किए। हिंसा और तनावपूर्ण हालात के बीच देर रात बहराइच जब हमारी टीम पहुंची, इस दौरान जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात दिखाई दिए। इसके बाद भी उपद्रवियों ने सोमवार रात करीब 10 बजे एक गांव में आगजनी की। नकवा गांव के प्रधान ने बताया कि 10 से 15 लोग आए और उन्होंने आगजनी की। आगजनी के बाद पुलिस और पीएससी की भारी फोर्स मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस को देखते ही उपद्रवी भाग गए। महासी के बीडीओ हेमंत यादव ने बताया कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने गांव में आगजनी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए। उन्होंने ये भी बताया कि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा एक धार्मिक स्थल को तोड़ने की कोशिश भी की गई। उपद्रवियों ने एक मजार को तोड़ने का प्रयास किया। गांव वालों ने कहा कि मजार को तोड़ने के बाद आग लगाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू कर लिए। पत्थरबाजी, फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद हंगामा शुरू हुआ। दरअसल रविवार शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इसी बीच पत्थरबाजी और फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा उम्र 22 वर्ष नामक युवक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में बवाल शुरू हो गया। हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और तोड़ फोड़ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभाला मगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 14 अक्टूबर की दोपहर तक बवाल होता रहा। इस दौरान उपद्रवियों ने एक अस्पताल को जला दिया, अंदर लगी एक्सरे मशीन को तोड़ दिया, बेड्स, शीशे तहस नहस कर दिए। पास में स्थित मेडिकल स्टोर में भी आगजनी की गई। तोड़-फोड़ कर पूरे मेडिकल स्टोर को बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने एक बाइक शोरूम को भी फूंक दिया, जिसके बाद नई नवेली मोटरसाइकिलें धू कर जलती हुई नजर आई। मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद अंतिम संस्कार किया है। मृतक के परिजनों ने सीएम से न्याय का आश्वासन मिलने के बाद ही कदम उठाया है। उससे पहले लोग सड़क पर शव रखकर हंगामा कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि दोषियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाए। तोड़-फोड़ और आगजनी की सूचना पर सीएम योगी ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यक्ष को बहराइच के लिए रवाना किया था। बहराइच पहुंचने के बाद तत्कालीन अमिताभ यक्ष प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान महासी के रमपुरवा चौकी पर आक्रोशित भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली और उसे लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा दिया। बहराइच की ये हिंसा आज पूरे देश में कहीं ना कहीं एक खबर के रूप में देखी जा रही और इस हिंसा पर काबू पाने के लिए अमिताभ यक्ष वहां गए, जो लगातार चर्चा में रहते हैं।
देखने की बात ये रहेगी कि हिंसा कैसे हुई, कब हुई, कौन दोषी है और आखिर राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद आखिर क्या कुछ कदम होगा। उम्मीद है हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही हो। ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। उनसे मांग करेंगे कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? उसकी हत्या हुई है। किसने की है? अब्दुल हमीद के लड़के ने। कैसे हुआ था? थोड़ा जरा संक्षेप में बताएं। गोली मार कर। इस तरीके से आप उसको नीचे लेकर क्या करते? घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। कहाँ पर यह घटना हुई है? ये महाराजगंज मार्केट इंडियन। किसके घर पर हुई है? अब्दुल हमीद। इस लड़के को हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है। अब्दुल हमीद का लड़का ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके पर फायरिंग हुई तो वो पीछे हट के अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। आज परिवार के कौन कौन लोग गए हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और क्या आप लोगों ने क्या बातचीत करना चाहते हैं? क्या मांगे क्या? परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मकान उनका गिराया जाए और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। कौन आया था सवेरे मुलाकात करके लेके गए हैं परिवार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए? थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। कितने बजे? ये 7 बजे लगभग। कौन कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी और एक उनका भाई था वो साथ में गया है, किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। जी। क्या नाम आपका? सरला मिश्रा। आप क्या हैं बेटे की जो जिसकी हत्या हो गई? देवर हमार। आपके देवर? हाँ। अच्छा, कौन सवेरे आया था मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के लेके गए हैं? पुलिस आई रहा है और चाचा को मगमताई पंचायत वही सब आए रहा है। माता पिता का उनके दुल्हन गए हैं राम गोपाल के। क्या बोल रहे? क्या कहते लेके गए? वही मैंने यहाँ सब मैंने मतलब उनका सजा दियो, यू सब करो और खींच के मैंने मारे उनका, पकड़ ले गए अंदर, गोली चला दी। जो हम सब मैंने जो देवर लोग घर परिवार हमारा है तो उनके पास सब डंडे आए थे उनका सबका, उनका जबले ना आए थे पुलिस लोग। आज जो पुलिस चाहत तो हमारा कहा दे और खत्म हो जात तो इस पाई के पुलिस के वजह से मार डालेगी। तो सजा मतलब मिले उनका, उनका घर गिरावा जाए, उनका जो उन्होंने तो उनका राजा के साथ है। अगर हमारा देवर गा तो जाए उन्होंने। हाँ, परिवार के लोग बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलने भी गए, उम्मीद क्या रखती है मुख्यमंत्री जी से आप लोग? तो यह सब है उम्मीद है, यह सब कार्रवाई होने की, कार्रवाई हो। आपको भाई था वो? हाँ, वो मेरा भाई था, हम बहन है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। जिस तरीके से उनको गोली मारे, हाँ, हत्या की गई। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। 6 बजे सवेरे आए थे, कौन लेके आए यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई।
क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है। कितनी दुखद घटना है परिवार के लोगों के लिए, जिस तरीके से ये आपके भाई की निर्मम हत्या हुई है? पूरा गम का पूरी नहीं वो तो है, अब जब तक अभी कुछ होगा नहीं तब तक अभी कुछ नहीं बता सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उनकी संवेदनशीलता है, उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशीलता है, और जो कृत्य हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, किसी भी पक्ष के हों, अधिकारी हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई हमारे ख्याल से कल दोपहर के बाद से स्थिति कुछ सामान्य हुई है, अब कार्रवाई शुरू होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है तो कुछ न कुछ जरूर कर